हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि कक्षा 10वीं गणित की अध्याय 13 में हम लोग तीन ही टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें से दूसरा टॉपिक क्या है, अंतःवृत्त की रचना करना। उसमें मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के माध्यम से आप लोग को बता चुका हूँ। आज आप लोग को मैं उसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा, एक्चुअल रचना उसका कैसे करना है, उसको देखने वाले हैं, बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख दिया हूँ इसको। ठीक है, ये आपकी बुक का करके देखो में से है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, बुक में करके देखे दिया है प्रश्न वाली 3 से पहले उसमें से। ठीक है, क्या लिखा है प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब अंतःवृत्त की रचना करना है हम लोग को। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा दिया है उसके इस माध्यम से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर में अंतर्वृत्त बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, दिया है करके लिख लेते हैं हम लोग इसमें, है ना। दिया क्या क्या है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तीनों का मान 6-6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेटा के माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो उसके लिए आप लोग के पास क्या होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, है ना। तो चलो बनाते हैं इसका। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना पड़ेगा, है ना। तो मैं खींच लेता हूँ उसको अपने पेंसिल से। ठीक है, ये टक, तो ये इस तरीके से खींचेंगे। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नाम क्या दे देता हूं मैं, ए बी दे देता हूं। ठीक है, ए और बी, ये वाला पॉइंट मेरा ए होगा और सेकेंड पॉइंट मेरा बी होगा। क्लियर, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है आप लोग देखें। अब हम लोग को सी बनाना है, ए से भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, बी से भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो आप लोग अगर मान के चलो स्केल को ऐसे लेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्केल को ऐसे ले करके हम लोग खींच सकते हैं सर डायरेक्ट, है ना। तो कहाँ खींचेंगे भाई उसको, तो ऐसे ऐसे कहीं पर भी, नीचे ऊपर कहीं पर भी खींच सकते हैं ना, कितना सारा पॉइंट मिलेगा। इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आप लोग क्या करोगे, स्केल लोगे, इस तरह इस प्रकार को ले करके 6 सेंटीमीटर तक इसको फैला लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा और जाएगा ये। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हुआ फिक्स, है ना। आप लोग देख पा रहे हैं ये। ठीक, इस तरीके से आप लोग 6 सेंटीमीटर फैला लेंगे। फिर क्या करना है, इस तरीके से ऐसे चाप काट लेना है दोनों पॉइंट पे रख करके, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर रख करके, ए पर रख करके काट लेते हैं इस तरीके से ये। ठीक, कटान बिंदु जो है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सी नाम देंगे। ये हमारा क्या होगा, सी होगा। फिर इस कटान बिंदु को ऐसे स्केल की सहायता से मिला लेना है आपको। ये है कटान बिंदु हमारा, तो ये, और उसको बी से भी मिला लेते हैं इस तरीके से ये। क्लियर है, इस तरीके से सबसे पहले अब हमारा त्रिभुज बन गया। इसकी रचना का आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट वैसे भी लिखे थे, जैसे कि क्या लिखे थे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर माप की एक त्रिभुज बनाया, बस इतना ही तो लिखना होता है ना। लिख लीजिए, पहला लिख लेना है रचना के पद में पहले। अब इसके अंदर में वृत्त बनाना है। आप लोग को पता है जब अंतःवृत्त बनाते हैं, इसके अंदर में वृत्त बनाएंगे तब हम लोग को एक केंद्र की जरूरत पड़ेगा, और पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब अंतःवृत्त की रचना करते हैं ना, अंतःवृत्त की रचना करते हैं, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, अंतःवृत्त की रचना करते तब इस कोण का आधा करते हैं। तो आप लोग को इसको दो तरीके से कोण का आधा कर सकते हैं। कोणार्धक निकालते हैं ना, इस कोण का आधा निकालना जाए तो आप लोग चांदा लो, ऐसे करके चांदा को ऐसे रखेंगे सीधे से। ठीक है, ऐसे देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है, तो आप लोग 30 अंश पे ऐसा पॉइंट कर सकते हैं। ये 30 अंश है, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। 30 अंश पे ऐसा करके एक पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। फिर उसी तरह बी पर भी रख लो ऐसे, देखो बी पर भी 60 अंश का, यहाँ पर 0 है, देखो ऊपर वाली गिनती को मानेंगे, ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये 30 अंश पर इस तरीके से टिक लगा लेंगे आप लोग। ठीक है, अब दोनों पाइट का देखो, हम लोग का आधा कोण, इसका भी आधा कोण 60 अंश का था, तो इसका आधा कितना हो गया, 30 अंश का होगा। तो इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है।
इस तरीके से आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब जो कटान बिंदु देखो यहाँ पर कट रहा है ये दोनों पॉइंट, यही हमारा क्या रहेगा, जो त्रिभुज बनाएंगे उसका केंद्र रहेगा, तो उसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं। फिर जैसे कि मैं आप लोग को बोर्ड वाले वीडियो पे बताया था कि क्या करना है, जो केंद्र है केंद्र से ऐसे एक भुजा किसी एक भुजा पर लंब डालना है। तो मैं मान के चलो इस भुजा पर इस तरीके से लंब डाल देता हूँ और उसको नाम क्या दे देता हूँ, डी नाम दे देता हूँ। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है, इतना क्लियर है, डी नाम दिए। फिर क्या करना है उसके बाद, इस तरीका से, ठीक है, इस दोनों पॉइंट को इसको ऐसे करके नाप लेना है, ये ओडी हुआ, क्लियर है। इस तरीके से मैं नाप लिया इसको, आप लोग देख सकते हैं ये करेक्ट है, ठीक है। इसी का अब इसी को त्रिज्या मान करके अब हम लोग को वृत्त खींचना पड़ेगा, इस तरीके से कंप्लीट, ध्यान से खींचना वरना बाहर चला जाएगा, है ना। ये तो ये मेरा वृत्त फाइनली ये मेरा वृत्त कंप्लीट है, ठीक है। इसकी रचना के पद आप लोग को बस लिखना है, ये कंप्लीट एकदम परफेक्ट 100% सही डायग्राम है, ठीक है। मैं आप लोग को दूसरी तरीका से भी बताने वाला था, इसका रचना के पद आप लोग को प्रीवियस वीडियो में जैसे आप लोग को बोर्ड फॉर्म वाले में लिखे थे वैसे ही लिखना है, ठीक है। मैं आपको शो भी कर दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है, उसको आप लोग को उसी वीडियो का, ठीक है, शो कर दूंगा कि कैसे लिखना है एक्चुअल में। बस सिर्फ और सिर्फ पहला लाइन ये वाला बस डेटा बस चेंज होगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, क्लियर। अब देखो दूसरी तरीका से मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ इसको, ठीक है। ये एक तरीका हुआ जिसमें हम लोग कोणार्धक अलग तरीका से लिए थे, है ना। अब देखो उसमें तो पहले त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा, तो उसमें भी त्रिभुज बना लेते, क्लियर है। हम लोग का त्रिभुज बना, अब त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त के लिए केंद्र की जरूरत है, केंद्र ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते कोणार्धक निकालते, जैसे उसमें चांदा की सहायता से कोणार्धक नापे थे, कोण का आधा निकाले थे। बट बिना चांदा के, ठीक है, बिना चांदा के जैसे मैं बोर्ड में आप लोग को बताया था उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे उसमें बताया था। आप लोग को क्या बोला था कि एक बिना इसका कोणार्धक ज्ञात करने के लिए आप लोग को ऐसे एक चाप काट लेना है, कोई सा भी नाप का, बिना नाप के, ठीक है। इस तरीका से दोनों पॉइंट से, किसी भी दो पॉइंट से, मैं ए व बी पॉइंट से निकाल लेता हूं, हुआ इस तरीका से। फिर आपको ऐसे करना है, फिर दोनों पॉइंट पे यहां पर रख के ऐसे एक चाप काटना है और यहां पर रख के एक चाप काटना है। थोड़ा सा कम हुआ लग रहा है मेरे को, खिसका लग रहा है हाथ से, ठीक है, इस तरीके से। और ये पॉइंट लगभग यहीं पर मिलेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। अब देख सकते हैं इसका कटान बिंदु यहाँ पर हो रहा है, इसका यहाँ पर हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से आप लोग को ऐसे मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे। देखो ये कटान बिंदु यहाँ पर आ रही है, यही हमारा क्या का काम करेगा, केंद्र की तरह काम करेगा। फिर देखो इसमें कोणार्धक हम लोग दूसरे तरीके से निकाले हैं, फिर इसको इस तरीके से खींच लेना है लंब और इसको डी नाम देना है, ठीक है। फिर इसी पॉइंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसी लाइन को त्रिज्या मानना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग रखोगे इस पे, है ना, ऐसे। फिर इसको ये क्लियर है। अब इसी त्रिज्या का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो सकते हैं आप लोग कि अभी भी ये हमारा सेम टू सेम क्या बना, परफेक्ट बना। उसमें कोणार्धक हम लोग अलग तरीका से ली, इसमें अलग तरीका से ली, जिसको इस वाले तरीकों को मैं बोर्ड में बताया था, ठीक है। तो इसकी रचना के पद आप लोग इस तरीके से कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। साथ ही साथ आपको एक बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए एक मदद मिल पाए, एक रास्ता मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे।